इस पूरे गांव के ऊपर नाग दोष था। वहीं शहर से आया एक वेलू नाम का लड़का अपने बगीचे में सो रहा होता है और उस बगीचे में काम करने वाली औरत अपने बच्चे को रखकर नारियल चुनने चली जाती है। तभी एक बड़ा सा सांप उस बच्चे के पास आकर खड़ा हो जाता है। पहले तो बच्चा उस सांप को देखकर रोता है, फिर उसके साथ खेलने लगता है। तभी बच्चे के माँ की नजर सांप पे पड़ती है और वो लोगों को मदद के लिए बुलाने लगती है। तभी वेलू की नींद खुली और वो तुरंत चादर लेकर बच्चे को बचाने के लिए दौड़ गया। उसने जब करीब जाकर देखा तब सांप ने बच्चे को चारों तरफ से घेर रखा था। तब वेलू ने चालाकी से सांप के ऊपर चादर फेंक दिया। वेलू ने बच्चे को तुरंत उठाया और उसकी माँ को सौंप दिया। तभी सांप भी चादर से बाहर निकल गया और वेलू की तरफ गुस्से से देखने लगा। सांप ने वेलू पर कई बार हमला किया लेकिन वेलू बार बार बच गया। उसी वक्त वेलू के पिता भी उसी ओर आ रहे थे। उधर वेलू ने सांप के दुम को पकड़ के जोर से जमीन पर पटक दिया, जिससे सांप की वहीं पर मौत हो गई। ये देखकर वेलू का पिता काफी ज्यादा डर जाता है और उन्होंने अपने एक नौकर को थप्पड़ लगा दिया कि उसने उसके बेटे को क्यों नहीं। उस सांप को पूरे विधि विधान से दफना दिया जाता है। अगले दिन वेलू साइकिल की घंटी की आवाज सुनकर छत पर जाता है। तब वो देखता है कि उसके घर के पास माला आई है, जिससे वो प्रेम करता था। माला रोज लोगों के घर घूमकर मटन पहुंचाया करती थी। तभी माला के बचपन की दोस्त सुनीता उससे मिलने आती है। चूंकि माला छोटी जाति की थी, इसीलिए सुनीता की नानी उसे गले लगाते देखकर चिढ़ जाती है। अब माला मटन लेकर विनायक के घर पहुंची और आवाज लगाया। तब विनायक की पत्नी गुस्से में चिल्लाने लगी क्योंकि माला की माँ का विनायक के साथ गलत संबंध था। तब माला गुस्से में घर गई और साइकिल को पटक दिया। अगले दिन माला सुनीता के साथ नदी किनारे टहल रही थी। तभी एक जहरीला सांप पीछे से आकर सुनीता को डस लेता है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी गांव के लोग दौड़ते हुए माला के पास पहुंचे। तब वेलू ने तुरंत सांप के काटे हुए जगह पर रस्सी बांधा। उसी बीच वेलू का पिता भी वहां पर पहुंच गया, रस्सी बांध देता है। उसी बीच वहां पर गांव का मुखिया आया और उसने तुरंत एक आदमी को एम्बुलेंस लाने को भेजा। लेकिन गांव से शहर जाने में पूरे 8 दिन का समय लगता था और ये गाँव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था और अगर उन्हें लड़की को वैद्य के पास ले जाना है तब उन्हें पैदल ही पहाड़ों को पार करना होगा। ये सुनकर वेलू ने तुरंत लड़की को अपने गोद में उठाया और वैद्य के पास जाने लगा। वेलू जब जा रहा था तब माला भी उसके साथ जाने लगी। उन्होंने नदी पार किया और पहाड़ों के रास्ते जाने लगे। रास्ते में उन्हें बहुत सारे सांप मिलते हैं जो उनके ऊपर फन फैलाए खड़े थे। वेलू ने माला से कहा कि तुम इन्हें कुछ मत करना, वो भी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। कुछ दूर जाने के बाद एक शराबी की नजर वेलू पे पड़ी जो जंगल से आने जाने वाले लोगों को लूटता था। उसने चाकू दिखाकर लड़की के सोने का हार मांगा, इसीलिए माला उसे उतार कर दे देती है। जिसके बाद वो तीनों किसी तरह से वैद्य के पास पहुंच जाते हैं। तब वैद्य ने जल्दी से दवाई बनाकर लड़की को खिलाया। अब काफी देर तक इलाज करने के बाद वैद्य ने वेलू से कहा कि इसे रात भर सोने मत देना। फिर वो दूसरे गांव में इलाज करने चला जाता है और रात हो जाती है। इधर सुनीता से माला कई घंटों तक बात करती रही, लेकिन बात करते करते सुनीता सो गई, जो देखकर वो सभी डर गए। पर तभी उसकी नींद खुल गई, दरअसल वो सो गई थी। अब अगले दिन सुनीता के ठीक होने के बाद सभी लोग अपने घर की तरफ जाने लगे। पर घर जाते समय रास्ते में अचानक से एक नाग और नागिन ने उनका रास्ता रोक लिया और वेलू के पूछने पर ड्राइवर ने उसे चुप रहने को कहा। कुछ देर बाद वो दोनों नाग और नागिन रास्ते को खाली करके वहाँ से चले गए। अगले दिन वेलू बगीचे में काम कर रहा था कि तभी माला उसे वहाँ से गुजरते हुए दिखती है। तभी वो उसे ढूंढते हुए जंगल में चला गया जहाँ पर वो आम चुरा रही थी। औरत ने जैसे ही मुर्गी के टोकरी को हटाया, उसमें बहुत बड़ा सांप था। सांप लगातार मुर्गी के ऊपर हमला कर रहा था और वो अपने अंडे को बचाने के चक्कर में लगी हुई थी। जिसके बाद वो सांप वहाँ से नाले के अंदर चला गया। ये देखकर औरत डर गई, लेकिन तभी वहाँ पर वेलू आता है और फिर माता पिता के बताने के बाद वो सांप को पकड़ने के लिए फौरन नाले के अंदर हाथ डाल देता है, लेकिन सांप अंदर जा चुका था। तब वेलू ने एक मटका लिया और पाइप के मुंह में फंसा दिया। फिर उसने एक और मटके में आग जलाकर पाइप की दूसरी तरफ से धुआं छोड़ दिया और जब उसने दूसरी तरफ के मटके के पास जाकर देखा तब उसमें सांप जा चुका था। जिसके बाद वेलू मटके के मुंह को गमछे से बांध देता है। जिसके बाद वेलू के पिता उस सांप को गांव से काफी दूर पहाड़ों के बीचों बीच ले जाकर छोड़ देता है। अगले दिन माला जब अपने साथियों के साथ नदी में नहा रही थी कि तभी वहाँ पर बहुत बड़ा सांप आ जाता है। ये वही सांप था जिसे वेलू के पिता ने कल छोड़ दिया था। लड़कियां सांप को करीब आते देख चिल्लाकर वहाँ से भागने लगी। सांप माला को काटने के लिए उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वो उसे काटता वेलू अपने पैरों से उसके फन को कुचल देता है। पर वो घायल सांप जिंदा बचकर वहाँ से भाग गया। लेकिन इस गांव में मान्यता थी कि अगर घायल सांप बच जाता है तब बाद में आकर वो उस आदमी से बदला लेता है। इसीलिए वेलू के पिता ने अपने बेटे को बचाने के लिए एक वैद्य से मदद मांगी। तब वैद्य ने गांव से दूर खेत के बीचों बीच एक ऊंचा सा घर बनाने के लिए कहा। इसीलिए एक ऊंचा सा घर बनाने के बाद वेलू को उसके ऊपर रहने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन दूर से वो सांप हर एक चीज देख रहा था। सांप के बदले से बचाने के लिए वेलू को पूरे 40 दिनों तक उस पर रहना होगा। वेलू को देखने के लिए गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। एक दिन वेलू माला से मिलने के लिए नीचे उतरने वाला था, लेकिन वो सांप पहले से ही वेलू का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी वेलू ने अपनी माँ को आते हुए देखकर फिर से ऊपर चढ़ गया, जिस कारण वो सांप भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब परिवार के लोगों ने उस सांप के रेंगने का निशान देखा तब वो काफी ज्यादा डर गए। अगले दिन वेलू माला से मिलने के लिए जंगल में चला गया, जहाँ पर वो सांप भी मौजूद था। बदला लेने के लिए पहुँच गया था और जब वो वहाँ से
लौट रहा था कि तभी ठेस लगने पर वो नीचे झुकता है। उसकी नजर अपने शर्ट पर पड़ी जहाँ पर खून लगा था और जैसे ही उसने ऊपर देखा वैसा ही वो सांप उसे काटने के लिए अपना फन बढ़ाता है और ये खून किसी और का नहीं बल्कि उसी घायल सांप का था। दरअसल कुछ दिनों पहले इस लड़के ने उसी सांप को अधमरा करके छोड़ दिया होता है, जिससे ये सांप लड़के से बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ी थी। तब लड़के ने अपने बगल में पड़े एक डंडे को उठाकर उसे डराने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो डंडा भी उसे सांप की तरह दिखने लगा, इसीलिए वो उसे फेंककर वहाँ से भागने लगता है। पर तभी उसने देखा कि सांप गायब हो चुका है, लेकिन वो लड़के को काटने के लिए नीचे आ चुका था। लड़का हिम्मत जुटाकर उस सांप को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सांप ने ही उस पर हमला कर दिया। तब वो सांप से बचकर भागते हुए अपने साथियों के पास पहुंचा और जब लड़के ने उन्हें सांप के बारे में बताया तब वो सांप को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वो सांप वहाँ से गायब हो चुका था। रात को वेलू अपने प्रेमिका के साथ इस गांव को छोड़कर भाग रहा था, लेकिन तभी भागते हुए वेलू ने देखा कि आसमान में चंद्र ग्रहण लग गई और चंद्र ग्रहण खत्म होते ही उसके सामने वही सांप खड़ा था जो पिछले 40 दिनों से वेलू से बदला लेने के लिए उसके पीछे पड़ा था। और ये वही सांप होता है जिसे वेलू ने कुछ दिनों पहले घायल करके छोड़ दिया था। जो सांप अब उससे बदला लेना चाहता है, इसीलिए वो लोग उससे बचकर वहाँ से भागने लगते हैं। तब वो सांप भी उनका पीछा करने लगता है। भागता हुआ वेलू अचानक से गिर गया, इसीलिए उसने माला को यहाँ से भाग जाने को कहा और माला वहाँ से चली गई, लेकिन वेलू भी फिर से उठा और वहाँ से भागने लगा। उन लोगों को उस सांप से बचकर भागते भागते सुबह हो गई और अब उनके अंदर उस सांप से बचकर भागने की हिम्मत नहीं थी। तभी वहाँ पर माला के घर वाले आ जाते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन माला को बचाने के चक्कर में वो चाकू वेलू को लग जाती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और उस सांप का भी बदला पूरा हो जाता है। अब कुछ सालों बाद माला एक बच्चे को जन्म देती है और बच्चे के सामने वही सांप खड़ा था जिसे वो अपनी लाठी से मार देता है।